दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने बुलाए जाने का उद्देश्य पूछते हैं। और गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन से कहते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, आसपास कोई नदी और कोई कुआं भी नहीं है दुर्योधन, तो तुम एक काम करो, अपनी गदा से इस धरती पर प्रहार करो और धरा को चीर कर मेरे लिए पानी निकालो, जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। किसी भी काम को करने के लिए अगर कम से कम किसी स्किल की रिक्वायरमेंट है तो वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हम सीखने की कोशिश करेंगे महाभारत की एक कहानी से। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को जंगल में शिक्षा दे रहे थे। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना अपने शिष्यों की परीक्षा ली जाए। हो सकता है अब आपके दिमाग में अर्जुन की वो कहानी आई हो जिसमें वो मछली की आंख पर तीर से निशाना लगाते हैं, लेकिन ये कहानी उस कहानी से अलग है, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कहानी है, फोकस की नहीं। अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के विचार के साथ गुरु द्रोणाचार्य सबसे पहले दुशासन को बुलाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य दुशासन को कहते हैं, हे दुशासन, मुझे बहुत प्यास लगी है, आसपास कोई नदी और कुआं भी नहीं है, तो तुम एक काम करो, अपने गदा से इस धरती पर प्रहार करो और धरा को चीर कर मेरे लिए पानी निकालो, जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। दुशासन कहते हैं, जो आज्ञा गुरुदेव। और जैसे ही दुशासन गदा से धरती पर वार करने वाले होते हैं, तभी वो गुरु द्रोणाचार्य से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, धरती पर गदा से कहाँ वार करना है ताकि पानी निकल जाए। और गुरु द्रोणाचार्य दुशासन को कहते हैं कि दुशासन, तुम एक काम करो, जाकर गदा चलाने का अभ्यास करो और दुर्योधन को मेरे पास भेज दो। गुरु की आज्ञा पाकर दुशासन वहां से चले जाते हैं और दुर्योधन को गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने को कहते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने बुलाए जाने का उद्देश्य पूछते हैं। और गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन से कहते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है, आसपास कोई नदी और कोई कुआं भी नहीं है दुर्योधन, तो तुम एक काम करो, अपनी गदा से इस धरती पर प्रहार करो और धरा को चीर कर मेरे लिए पानी निकालो, जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। दुर्योधन कहते हैं, जो आज्ञा गुरुदेव। और जैसे ही दुर्योधन गदा से वार करने के लिए गदा उठाते हैं, तभी वो दुशासन की भांति गुरु द्रोणाचार्य से पूछते हैं कि गुरुदेव, धरती पर गदा से कहाँ वार करना है ताकि पानी निकल जाए। गुरु द्रोणाचार्य दुर्योधन को कहते हैं कि तुम वापस जाकर गदा चलाने का अभ्यास करो और भीमसेन को मेरे पास भेज दो। दुर्योधन गुरु की आज्ञा पाकर वहां से चले जाते हैं और भीमसेन को गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने को कहते हैं। अब भीमसेन गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर उन्हें प्रणाम करते हैं और गुरु द्रोणाचार्य भीम से वही कहते हैं जो उन्होंने दुर्योधन और दुशासन से कहा था। और वो कहते हैं कि भीमसेन, मुझे बहुत प्यास लगी है, आसपास पानी का कोई भी साधन नहीं है, तो तुम एक काम करो, अपनी गदा से इस धरती पर वार करो, धरती को चीर कर मेरे लिए पानी निकालो ताकि मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकूं। और भीमसेन कहते हैं कि जो आज्ञा गुरुदेव। जैसे ही भीमसेन गदा से वार करने के लिए गदा उठाते हैं और वो धरती पर वार करने ही वाले होते हैं, तभी गुरु द्रोणाचार्य भीमसेन को रोकते हैं और पूछते हैं कि भीमसेन, तुमने ये तो पूछा ही नहीं कि गदा से वार कहाँ करना है। और भीमसेन जो जवाब देते हैं उससे इस वीडियो से सीखना बहुत जरूरी है। और भीमसेन गुरु द्रोणाचार्य को उत्तर देते हैं कि मैं भीमसेन, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य, पांडु का पुत्र, अपने इन बाजुओं में इतनी ताकत रखता है कि मैं धरा पर कहीं भी वार करूं, पानी को वहीं से बाहर आना होगा। इस कहानी में दुशासन, दुर्योधन और भीमसेन तीनों गुरु द्रोण के शिष्य थे, पर आत्मविश्वास सबका अलग अलग था। इसी तरह हमें लाइफ में कुछ भी करने के लिए सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे फिर वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो या फिर किसी इंटरव्यू को देना। यहाँ तक कि अगर आपको किसी को प्रपोज भी करना है, तब भी सबसे पहले आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। शिक्षा, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना अति आवश्यक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही जानकारी और शिक्षावर्धक कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट mkmoriavanshi.com पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ।